सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का वृक्षः पंचम पाठ है बेटा, ये हमारा वृक्षा, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद कार्य कर लिया है, तो आप हिंदी अनुवाद कार्य भी उसको सुन लेना उसको। और अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है कि जो वचन होगा उसके अनुसार ही हमें इसमें लगाना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें पता है 3 वचन होते हैं। अब हमारे पास है बेटा वनम, जलम और बिंबम। ये तीनों के तीनों, इसमें लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? माँ दिखाई दे रहा है ना, तो ये तीनों क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, वनम, जलम और बिंबम ये तीनों क्या है? नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग में कैसे वचन चलते हैं? एक वचन में कैसे होता है? वनम, वने, वनानी। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? जले हमें दिया हुआ था तो हम क्या लगाएंगे? जलम, जले, जलानी। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है बिंबम। बिंबम हमें दिया हुआ था, आगे द्विवचन में क्या लगा देंगे हम? बिंबे, बिंबानी। ठीक है, आया समझ में? हमने क्या कहा है कि जो वचन है उसमें, जो एक वचन है उसमें क्या लगाएंगे हम? वनम, वने, वनानी। और जलम हमें दिया हुआ है शब्द, ठीक है, यहाँ पे बीच में हमें द्विवचन में एक शब्द दिया हुआ था जले। अब जले के हिसाब से हमें लगाना था, तो पहले में एक वचन में हमने जलम लगा दिया और बहुवचन में जलानी लगा दिया। ये आपकी बुक में बेटा फिलअप्स हैं, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को यहाँ पे। ऐसे ही बिंबम दिया हुआ है आप लोगों को और उसके आगे रिक्त स्थान दिए हुए थे, तो हमने क्या लगाना है? द्विवचन में बिंबे और बहुवचन में बिंबानी। ठीक है, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। तो ये तीनों मैंने आपको बताया था, पीछे माँ लगा हुआ है, तो ये तीनों क्या है? नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग में कैसे हमारे वचन बने? वनम, वने, वनानी, जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ऐसे ही फलम, फले, फलानी। ठीक है बच्चा, तो ये इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? इन शब्दों में क्या है? विसर्ग लगे हुए हैं। अगर विसर्ग है पीछे, तो पीछे विसर्ग वाले कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब पुल्लिंग शब्द में कैसे बनेंगे? जैसे आपने बालक शब्द रूप पढ़ा था ना बेटा पुल्लिंग में, ऐसे ही इसमें बनेंगे शब्द रूप। जैसे बाल कह, क्या पढ़ा था आपने? बाल कह, बालकऊ, बालकह, बालकम, बालकऊ, बालकान, ये पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ पर भी हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है ये सारी, तो क्या बन जाएगा? वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। वृक्षम जैसे बालकम था हमारे पास, बालकौ के स्थान पर हमारा वृक्षौ आ गया और बालकान के स्थान पर वृक्षान आ गया। तो द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है बेटा वृक्ष का? वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अब हमारे पास दिया हुआ है पवनान। पवनान दिया हुआ है, हमें ये भरने हैं एक वचन और द्विवचन, तो हम क्या फिल करेंगे? पवनम, पवनौ। ठीक है, पवनम, पवनौ, पवनान। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास जनहु दिया हुआ है और हमें फिल क्या करना है? एक वचन और बहुवचन, तो हम क्या लगाएंगे? जनम, जनऊ, जनान। तो आगे होगा आप लोगों को समझ में बेटा ये कैसे करना है आपको। पुल्लिंग में द्विवचन में कैसे रूप चलेंगे हमारे? वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, पवनम, पवनौ, पवनान, जलम, जनम, जनऊ, जनान। ठीक है बच्चा, तो इतना आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा है? कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योज्यत रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपको कोष्टक में दिया गया है, आपको कोष्टक में क्या दिया गया है? रोटिकाम, जल, दूरदर्शन, पवन, कथा और जंतुशाला। ये जो कोष्टक में आपको दिया गया है, इनमें से आपको उपयुक्त विभक्ति लगानी है। ठीक है, तो इन सब में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है बेटा। जैसे अहम रोटिकाम खादामी, अहम के साथ मी आता है, तो अहम रोटिकाम खादामी। ठीक है, त्वम जलम पीबसी, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। सिर्फ आपको माँ लगाना है बाद में। वृक्षः पवनम पिबन्ति, ता कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपको कोष्टक में दिया गया है उसको आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, अर्थात माँ लगाना है आपको। ठीक है बच्चा, तो लगा दोगे ना? रोटिकाम, जलम, दूरदर्शनम, पवनम, कथाम, जंतुशालाम। ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं अपना। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है?
अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदानि चिनुत। कृतपद क्या होते हैं? कर्ता। ठीक है बेटा, कृतपद ढूंढना है हमें, अर्थात कर्ता ढूंढना है। और क्रिया आपको पता है, एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। और क्रिया जो है वो किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार लगती है। जैसे यहाँ पे वृक्षा, वृक्षा क्या है? हमारे पास कर्ता है, उसके अनुसार क्रिया क्या लगी हुई है? वहंती, है ना। वृक्ष बहुत सारे हैं इसलिए क्रिया भी क्या है? बहुवचन की है। वृक्षः नभः शिरसुः वहन्ति। जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं? अपने सिर पर किसका वहन करते हैं? आकाश का वहन करते हैं। वृक्ष अपने सिर पर आकाश को धारण करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि भाई कर्ता बता दीजिए। हमने कर्ता क्या बताया? वृक्षा। इसमें जो कर्ता है वो क्या है? वृक्षा। ठीक है बेटा, ये आंसर जो है के वहन्ति, कौन वहन कर रहे हैं? वृक्षा। तो आंसर हमारा आ जाएगा वृक्षा। आप वृक्षा पे टिक कर दोगे, जो बीच वाला है ना बेटा, इस पे ऐसे लिख देना, आप वृक्षा लिख देना अपने कॉपी में। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। विहगः क्या बताया था मैंने आपको? पक्षीगण। पक्षी जो है वो पेड़ों पर कूजते हैं। विहगः बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी क्या हुई है? कूजन्ति, बहुवचन में ही आई है। तो अब यहाँ पर हमें बताना क्या है? क्रिया नहीं बतानी, हमने क्या बताना है? कर्ता बताना है। तो कर्ता हमारे पास क्या हो जाएगा? विहगः। ठीक है, तो अब क्या आंसर दोगे इसमें? विहगः। हो गया बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप कैसे करोगे? ऐसे ही नेक्स्ट, पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिम्बं पश्यति। पयोदर्पणे, पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपना परछाई देखते हैं। प्रतिबिंब का मतलब क्या था? परछाई। वृक्ष क्या देखते हैं? अपनी परछाई देखते हैं। तो यहाँ पर कौन अपनी परछाई देखता है? क्वेश्चन हमारे पास यही आएगा ना कि कौन अपनी परछाई देख रहा है। तो हम क्या बताएंगे? वृक्ष अपनी परछाई देख रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास कर्ता कौन हो गया? वृक्ष हो गया। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वृक्षः। ठीक है, हम इसमें भी वृक्षा पर ही आंसर पे टिक करेंगे कि ये हमारा जो कर्ता है इसमें वृक्षा है। पश्यन्ति हमारी क्रिया है। नेक्स्ट है, कृषकः अन्नानि उत्पादयति। जो किसान है वो अन्न को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कौन अन्न को उत्पन्न करते हैं? किसान अन्न को उत्पन्न करते हैं। तो कर्ता कौन हो जाएगा? हमारे पास किसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? कृषकः। ओके बच्चा, यहाँ तक आप कर लोगे अपने नोटबुक में। लास्ट है आपका ये, सरोवरे मत्स्यः सन्ति। सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर मत्स्य क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा, क्योंकि कौन है सरोवर में? के सन्ति। कौन है सरोवर में? मत्स्य है, मछलियाँ हैं। तो हमारा मत्स्य जो है, मछलियाँ क्या होगी? हमारी कर्ता पद होगा। तो आपको आंसर में बेटा ये सब कुछ इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आंसर में मत्स्य भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, ये समझाने के लिए था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे हम चलते हैं। प्रश्नाः उत्तराणि लिखत। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वृक्षः कहि पातालं स्पृशन्ति। जो वृक्ष हैं वो किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? किससे पाताल को छूते हैं? अपने पैरों से पाताल को छूते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पादहि। देखो इस लाइन में स्पृशन्ति पादहि पातालम च लिखा हुआ ना। जो वृक्ष है वो क्या करते हैं? अपने पैरों से किसको छूते हैं? पाताल को छूते हैं। तो यहाँ पादहि आ जाएगा बेटा। ये तृतीया का बहुवचन है, कही। तो हमारे आंसर भी तृतीया के बहुवचन में हमने दिया है। आंसर में क्या दे देंगे हम? पादहि, पैर। वृक्ष के पैर क्या होते हैं? उनकी जड़ें। ठीक है, जड़ों से तो वो पाताल लोक को छूते हैं। वृक्षः किम रचन्ति। तो यहाँ वृक्ष क्या रचते हैं? तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चा? वनम वनम। वृक्षः वनम वनम रचन्ति। नेक्स्ट है, विहगः कुत्र आसीनः। जो पक्षीगण है वो कहाँ पर बैठे हुए? तो कहाँ पर बैठे हुए थे पक्षीगण? देखो ये शाखा दोला सिंहना विहगः, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, विहगः शाखा दोलानाम आसीना। जो पक्षी थे वो किसके ऊपर बैठे हुए थे? पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे। दोला, दोला का अर्थ होता है टहनियाँ। ठीक है, तो जो दोला का अर्थ होता है झूला। तो ये पक्षी किसके ऊपर बैठे हुए थे? जो टहनियाँ हैं, जो उनके लिए झूला बनी हुई है। ठीक है, वृक्षों की जो टहनियाँ हैं जो उनके ऊपर उनके लिए झूला बनी हुई है, वहाँ पर वो बैठे थे। शाखा हो गए ना यहाँ पे, शाखा दोला। नेक्स्ट है, कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। कौतुकेन से वृक्ष किसको देखते हैं? किसको देख रहे थे वो? कौतुकपूर्ण, अपनी परछाई को देख रहे थे। तो यहाँ पर वही आ जाएगा, कौतुकेन वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे, पानी रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब
पश्यन्ति ही देख रहे हैं। पयोदर्पणे सौ प्रतिबिंब, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये देखो इसमें से हमने आंसर ये निकाल लिया है। ओके, तो जिसने ये हिंदी अच्छी तरह से सुन ली होगी तो वो आंसर भी आसानी से लिख देंगे। और अब बेटा इनको अपने नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति आगे भी हमने करी थी, लेकिन अब यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर वचन के हिसाब से करनी है, प्रथमा विभक्ति लगानी है अब हमें। जैसे गज है, गजऊ गजहा दिया हुआ है, तो आपको अश्वह दिया हुआ है, तो आगे खुद भरना है। तो आगे क्या लिखोगे आप? अश्व है, अश्वऊ अश्वहा, अश्वह अश्वऊ अश्वहा। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में आपको एक दिया हुआ है, सूर्यम सूर्यहु सूर्यान, तो उसको देखकर ही आपको नीचे वाला फिल करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है चंद्रान, तो चंद्रान दिया हुआ, तो एक वचन में आप क्या लगा दोगे? चंद्रम, और द्विवचन में चंद्रऊ। ठीक है बेटा, चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान एक आपको दिया हुआ होगा, और उसके नीचे आपको फिल करना होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, जो आपको स्वयं करनी है ऊपर से देखकर। ऐसे ही तृतीय विभक्ति में भी आपको करना है। तृतीय विभक्ति में दिया हुआ है बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालही, बिडालेन बिलाडाभ्याम बिडालही, तो आप क्या दोगे आंसर में? तृतीय विभक्ति में यहाँ पे आपको मंडू का भ्याम दिया हुआ है, द्विवचन में दिया हुआ है, और आपको एक वचन और बहुवचन फिल करना है। तो आप यहाँ एक वचन में क्या दे दोगे? जैसे बिडालेन है, ऐसे ही क्या बन जाएगा? मंडूकेन, मंडूक का क्या बन जाएगा? मंडूकेन, और यहाँ पे मंडूकही। ठीक है बेटा। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, ऐसे ही वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। तो जो आपने फिलअप्स देखे हुए हैं, रिक्त स्थान देखे हुए हैं, उनको आपको भरना है बेटा ऊपर से देखकर। ठीक है बच्चा, आ गया होगा समझ में। तो मैंने तभी कह रही थी आप लोगों को कि शब्द रूप बेटा, एक शब्द रूप अच्छी तरह से कोई भी कर लो। एक दो शब्द रूप जो आपको बताए थे, अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत, तो ये सारे शब्द रूप आप कर लोगे ना, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो फिलहाल तो आप अकारांत और आकारांत दो ही शब्द रूप याद करो, बालक और लता। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में आप कैसे करोगे? पंचमी में होता है मोदकात, जैसे बालकात था बेटा, बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्य था ना, ऐसे ही आपके पास दिया हुआ है मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। तो आपको नीचे फिलअप पूरा करना है। यहाँ पे वृक्षेभ्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। ठीक है, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। नेक्स्ट है आपके पास षष्ठी। षष्ठी में है जनस्य है जन्यो जनानाम, जनस्य है जन्यो जना नाम। अब आप इसमें फिल करोगे, आपको शु का नाम दिया हुआ है, तो क्या लगा दोगे? सुकस्य है सुक्यो सुका नाम। बालक शब्द रूप आपने याद किया था, तब क्या याद किया था? बालक्षय बालक्यो बाल का नाम। ठीक है, ऐसे ही कोई भी अब शब्द रूप आ जाएगा तो आप लिख दोगे ना, जनस्य है जन्यो जनानाम, सुकस्य है सुक्यो सुका नाम। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास सप्तमी और संबोधन है बेटा। सप्तमी में क्या होता है? शिक्षके शिक्षिकयो शिक्षिकेषु। ठीक है, शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। अब ऐसे ही म्यूर का बनाना है आपको, म्यूरे सप्तमी विभक्ति, म्यूरयो म्यूरेषु, म्यूरे म्यूरयो म्यूरेषु। संबोधन में बालकः हे बालकः हे बालकौ हे बालकः, ऐसे ही क्या बन जाएगा? हे नर्तकः हे नर्तकहु हे नर्तकः। ठीक है बेटा, तो ये आ गया होगा आप लोगों को सारा समझ में। हमने द्वितीय विभक्ति से लेकर संबोधन विभक्ति तक इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से भिन्न पद हमें छाट कर लिखने हैं। अब भिन्न पद हमें लिखने अर्थात अलग शब्द छाटने हैं हमें। इसमें से बेटा, इसमें देखो गंगा लता यमुना और नर्मदा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तीनों ये क्या है? ये तो तीनों नदियाँ हो गई, गंगा यमुना और नर्मदा, ये क्या है? तीनों नदियाँ हैं। बचा क्या? भिन्न पद क्या है इसमें? तो लता। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे भिन्न पद में? लता। ऐसे ही नेक्स्ट है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। अब ये चित्रम अलग हो जाएगा हमारा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो तो हमारे बगीचे से संबंधित विषय है ना। उद्यानम बगीचा, उसमें ही फूल खिलते हैं, उसमें ही फल होते हैं, तो ये हमारे बगीचे से रिलेटेड हो गया। तो और चित्रम बिल्कुल अलग हो गया, तो हमने इसको चित्रम को अलग निकाल दिया है, तो हमारा आंसर चित्रम हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास लेखनी तुलिका पाठशाला। अब ये तीनों तो बेटा क्या है? हमारे स्कूल से रिलेटेड है, विद्यालय से संबंधित विषय हैं,
लेखनी, तुलिका और पाठशाला, और चटका का मतलब चिड़िया होता है। ये हमारा क्या है, पक्षी का है, तो इसको हम अलग कर देंगे, ये भिन्न है। ठीक है बेटा, तो इसमें आंसर हमारे पास चटका आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम कर रहे हैं आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। यहाँ पे आम्रम, कदलीफलम और नारंगम, ये तो बेटा क्या है, फलों के नाम है। ठीक है, ये क्या है, फलों के नाम है। और मोदकम, मोदकम मतलब क्या होता है, लड्डू, ये हमारा लड्डू है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोदकम। ये हमने कर लिया है बेटा, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, नमो नमः। दोबारा मिलेंगे अग्रिम पाठ में, हम दोबारा से आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।